हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवगुप्त नवरात्र चल रहे हैं और माता रानी माँ काली को हम मनाते चले जा रहे हैं। और कलयुग में विशेष रूप से 3 देवता ही जागृत कहे गए हैं, हनुमान, कालिका और भैरव। आज हम बात कर रहे हैं महाकाल के काली की। काली जिनका अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने आप में निगल लेता है। भयानक अंधकार शमशान की देवी है माँ काली और शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी मानी गई है। शत्रुओं का, संकटों का नाश करने वाली है। जैसे संहार के अधिपति शिव हैं, उसी तरह संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली को ही माना गया है। दुष्टों और पापियों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने ही माँ काली के रूप में अवतार लिया था। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा, पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई और काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया और सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। और माँ काली के पूजन से मनुष्य के जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कहा जाता है जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु भी बैठे हों तो शांत हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या सभी देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है और जिससे किसी के भी इंसान के जीवन में तनाव हो, भय हो, कलह हो, कलेश हो, सभी का नाश होता है। आपके जीवन में अगर रोजगार संबंधी समस्याएं हैं, पैसों संबंधित समस्याएं हैं, तो लक्ष्मी पूजा के साथ साथ काली पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। किसी ने आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, विवाद में किसी फंस गए हैं, आपके ऊपर हमेशा शत्रुओं का भय बना रहता है, माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता की पूजा मनुष्य को सभी तरह से अपने भक्त को निर्भीक और सुखी बनाती है, सभी तरह की परेशानियों से बचाती है। और कहते कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार माँ काली के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। लेकिन उनकी पूजा या साधना बहुत सावधानी से नियम पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को प्रकोप झेलना पड़ सकता है। कहते हैं कि जो भी माँ काली के दरबार में एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यदि यहाँ दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है। इसलिए कभी भी माता रानी से आप कभी कोई वादा करें जीवन में तो उसे पूर्ण ज़रूर करें। कोई मन्नत अगर मांग रहे हैं और पूजन कर रहे हैं मनोकामना के लिए, तो उसको बदले में कुछ आपके उनके निमित्त करने का वचन अवश्य दें, उसे पूरा ज़रूर करें, नहीं तो कालिका माँ रुष्ट भी हो सकती है। माँ काली की पूजा से हर काम चुटकियों में बनता है, चाहे बिजनेस में आ रही परेशानियाँ हो, बाधाएं हो, बेरोजगारी हो, करियर या शिक्षा में असफलता हो, कारोबार में लाभ हो, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, कर्ज से छुटकारा चाहिए, जीवन साथी से तनाव हो रहे, खास मित्रों से संबंध खराब हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में रोज नई नई मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती है। शनि राहु की महादशा होती है, अंतरदशा होती है, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, सभी में माँ काली रक्षा करती है। विशेष रूप से जिन लोगों को पितृ दोष और कालसर्प जैसे दोष भी लगे हैं, उनको भी माँ बचाव करती है। लंबे समय से अगर रोग परेशान कर रहे हैं, बीमारियां परेशान कर रही है, ऐसी बीमारियां जो कि लाइलाज है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, वो भी माँ काली की पूजा से समाप्त हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा, किसी ने कुछ किया धरा है, कोई काला जादू है, कोई टोना टोटका है, किसी का भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता रानी आपकी रक्षा करती है। किस तरह से पूजन करना चाहिए? गुप्त नवरात्र में 2 तरीके से आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। एक सामान्य, पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, आज फिर एक बार बता देती हूँ। एक सामान्य तरीका होता है, एक तांत्रिक विधि होती है। सामान्य जो बिना गुरु के आज्ञा के आप कर सकते हैं, 1 या 9 दिन, कितने भी आपकी इच्छा हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन कीजिए। याद रखें, काली माँ की पूजा हमेशा नियमित रात्रि में ही करनी चाहिए, तभी वो फलीभूत होती है। और पूजा की इस विधि में आपको सुबह से उपवास रखकर रात्रि में भोग, होम, हवन, पुष्पांजलि आदि का समावेश होता है।
किसी भी दिन आप गुप्त नवरात्र में या सामान्य नवरात्र में कर सकते हैं, या फिर अगर ये छूट गया तो शनिवार की रात्रि या शुक्रवार की रात्रि में पवित्र होकर हल्के लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके माता के मंदिर में जा करके या घर पर ही माँ काली की मुस्कुराती हुई मूर्ति स्थापित करके गूगल की धूप जला लीजिए, लोबान की धूप जला लीजिए, थोड़े से गुलाब के फूल चढ़ाइए और माता की मूर्ति के समक्ष बैठ करके अपनी समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना करें। माँ को भोग लगाए, प्रसाद में पेड़े, लौंग ये अर्पित करने चाहिए। लाल पुष्प चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए। गुड़हल के लाल फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते, गुलाब के फूलों से श्रृंगार करें और भोग में हलवा या दूध से बनी हुई मिठाई के अलावा कुछ और अर्पित नहीं करना चाहिए। स्पेशल साधना जो लोग करना चाहते हैं वो 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र की माला, 108 मिट्टी का दीपक, 108 दुर्बा और 108 गुलाब या गुड़हल के फूल की माला आपको चढ़ाना चाहिए। हाथ जोड़ करके देवी माँ से अपनी समस्या बताएं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का 13 माला का जप करें। कोई विशेष आपकी मनवांछित इच्छा हो तो उसकी पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उच्च स्वर में करें। 1, 3, 5, 7 या 9 पाठ आपको करना है। और यदि नौकरी या व्यापार पर संकट हो तो गुप्त नवरात्र में या उसके बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 11 या 21 शुक्रवार आपको करना है और माँ के सामने इसी प्रकार से बैठ जाइए और ओम क्रीम नमः, क्रीम क्या है? काली का बीज मंत्र है, इसका ओम क्रीम नमः इसका आपको 108 बार जप करना चाहिए। अगर लगता है किसी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा आदि कर दिया है, कर्ज के तले दब गए हैं, तो आपको 9 दिन तक आप गुप्त नवरात्र में, ऐसा नहीं कि गुप्त नवरात्र पूरे हो जाएंगे तो भी आप किसी दिन भी ये पूजन उठा सकते हैं या किसी शुक्रवार से आप ये पूजन ले सकते हैं। माँ काली के सामने बैठ जाइए और 9 दिन तक गूगल की धूप जला करके पान के पत्ते पर आपको रख करके जलाना है, माँ को अर्पित करना है और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, क्या बोलना है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र को, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आप इसको करके देखिए। प्रत्येक अक्षर ग्रहों को नियंत्रित करने वाला है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। रोज अगर आप विश्वास से इस मंत्र का जप करेंगे तो माता काली अपने भक्तों के कष्ट को अवश्य दूर करती है। ध्यान रखें, जब भी काली माँ की आप उपासना करते हैं तो आपको 10 मिनट तक जल को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि सामान्य पूजा और तंत्र पूजा 2 प्रकार की होती है। सामान्य पूजा इस प्रकार से आप आसानी से घर पर कर सकते हैं बिना किसी गुरु की आज्ञा के, लेकिन तंत्र पूजा जो लोग कर रहे हैं हमेशा गुरु की देख रेख में करना चाहिए, नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। देवी काली की उपासना तभी फलीभूत होती है जब उनकी पूजा समस्याओं से निजात करने के लिए की जाए। अगर समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं आप किसी के जीवन में और इस उद्देश्य से ये पूजा करने की सोच रहे हैं तो ये कभी सफल नहीं होगी। आपकी उपासना शत्रु हो, विरोधी हो, इनको शांत करने के लिए होने चाहिए। किसी का नाश करना, किसी की मृत्यु के लिए माँ की उपासना जो लोग करते हैं उनको बहुत गलत इसका फ़ायदा मिलता है। और आप देखेंगे माँ काली का रूप बहुत ही भयानक है, जिसको देख करके दुष्ट हो, अत्याचारी हो, पापी हो, सभी लोग भयभीत होते हैं। इसलिए माँ को अधर्म का मार्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी माँ भक्ति स्वीकार करती है। जो लोग अत्याचार करते हैं माँ उनको बहुत भयानक दंड देती है। इसलिए सच्चा भक्त अगर आप हैं माँ काली के तो प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। और आज एक गुप्त विधि बता रही हूँ आपको माँ काली को बुलाने का। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, माँ काली को प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन करना चाहते हैं या काली भक्त हैं, बिना किसी मनोकामना के आप माँ काली के दर्शन करना चाहते तो गुप्त मंत्र बता रही हूँ, बहुत ही चमत्कारी है, रहस्यमय है। इसे जो भक्त नहीं है प्लीज़ यहीं पे वीडियो स्टॉप करके चले जाइए। अगर आप मजाक बनाना चाहते हैं किसी भी प्रकार की गलत, आप माँ काली के प्रति, काली माँ के प्रति कोई भी गलत भावना रखते हैं तो प्लीज़ आगे ना सुने। और जो भी सच्चे भक्त हैं या सच्ची में आप आगे माता रानी से जुड़ना चाहते हैं, अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, माता से साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन सभी को ये ज़रूर सुनना है। किसी नास्तिक को भूल से भी ये शेयर नहीं करना है। और नहीं तो आपको बता दूं, जो नहीं मानते उनके साथ अगर हम इस मंत्र को बोलते हैं तो आपको भी कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। क्या करेंगे? माँ काली को बुलाने से पहले, माँ काली का आवाहन करने से पहले भक्तों को पूर्ण निष्ठा भाव से माँ काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और बहुत ही रहस्यमयी है, पूर्ण निष्ठा भाव से करें
और जब माँ काली की उपासना और साधना करेंगे तो सबसे पहले सुरक्षा घेरा अवश्य बना ले। सुरक्षा घेरा की विधि आप जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, जो सच्चे साधक हैं वो उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आप या मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप सुरक्षा घेरा बनाने की विधि ले सकते हैं। और सबसे पहले सुरक्षा घेरा बना लें, इसके बाद आप अपने आप को सुरक्षित करके, क्यों बनाते हैं सुरक्षा घेरा, क्योंकि इससे भूत प्रेत, जब हम माँ काली की उपासना करते हैं उनको बुलाते हैं तो साथ साथ दूसरी जो पारलौकिक शक्तियाँ होती है, देवी देवता भी हुए, साथ में नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, नकारात्मक ऊर्जाएं, ये आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। माँ काली को इसलिए सुरक्षा घेरा बना ले, दीपक जलाएं, लाल कलावे की बाती का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। माँ काली को गुड़ का भोग पसंद है तो गुड़ और लौंग माँ की रखें। और रक्त का, पहले ज़माने में कहते थे ना कि तांत्रिक विधि में रक्त का भोग लगाया जाता है, तो हम रक्त का भोग नहीं लगाते, अनार का भोग या अनार का जूस बना करके आप माँ को पिला सकते हैं। और पेठा मिलता है, जो कुमड़ा होता है पेठा, उसकी बलि आपको देनी चाहिए। इसके बाद आपको वहीं बैठ करके 28 माला का जप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम हुम हुम रिम हुम हुम क्रीम स्वाहा, क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम स्वाहा। ओम श्री महाकालिकाय नमः, नमः ऐं क्रीम क्रीम कालिकाय स्वाहा। जो भी ध्यान रहे कि विशेष परिस्थिति, जब आप किसी प्रॉब्लम में है या आप सच में माँ से साक्षात्कार करना चाहते हैं, तभी इन मंत्रों का प्रयोग करें। और जो लोग भी संस्कृत आदि नहीं बोल पाते, परेशानियों में रहते हैं या उनके लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं है, वो आसान सा शाबर मंत्र दे रही हूँ, वो भी कर सकते हैं। 4 वीर भैरो 84, 4 बत्ती पूजूं पानी मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। एक और मंत्र है, ओम कालिका खड़ग खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त की प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। दोस्तों, भूल से भी उपासना में कोई गलती ना हो, नहीं तो माँ रौद्र रूप धारण कर लेती है और किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये साधना आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और कम से कम 9 दिन तक इस साधना को अवश्य करें। रोज 28 माला का जप आपको करना है। पूजा संपूर्ण होने के बाद जो सुरक्षा घेरा है वो आपको मिटा लेना चाहिए। और काली कवच का पाठ, काली स्तोत्र का पाठ, आपको सहस्त्र नाम का पाठ, जो लोग ने अगर नहीं पढ़ पाते काली सहस्त्र नाम, तो मैंने वीडियो दिया है, आप जा करके लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप वो भी सुन सकते हैं। और नियमित रूप से काली सहस्त्र नाम का पाठ, इसके बाद काली कवच या दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। प्रसाद जो आप भोग चढ़ाएंगे वो किसी और से शेयर नहीं करेंगे, जो साधक है वो स्वयं इसको ग्रहण करेंगे माँ को भोग लगा करके, और बाद में सुरक्षा घेरा को अवश्य मिटा देंगे। जो माला आपके पास रहेगी वो स्वयं धारण करके रखें सुरक्षा की तरह। और इस प्रकार से माँ काली के इस गुप्त नवरात्र में या बाद में भी किसी शुक्रवार या शनिवार से आप कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता काली आपकी सदा रक्षा करे, सभी अनिष्ट से आपकी रक्षा करे, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।